तो हे व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार वन पंच मैन के चैप्टर 166 में हमने फाइनली ब्लास्ट को एक्शन में देखा और भाई साहब मैं तो जरा भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ, क्योंकि हमें या एटलीस्ट मुझे ये तो पता चला कि ये बंदा सही में नंबर 1 कहलाने के लायक है और शायद से ये सही में डिजास्टर लेवल गॉड के आसपास में तो है। हाँ पता है हीरोज का कोई डिजास्टर लेवल नहीं होता, बट मैं ये सब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यू नो व्हाट आई मीन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अब बहुत टाइम से फैंस बस स्पेकुलेशन से लगा रहे थे कि ब्लास्ट आखिर किस लेवल पर होगा। ज्यादा से ज्यादा हमने स्पेकुलेट किया था कि ये बंदा इस काने एलियन के लेवल पर तो होगा ही या शायद इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, बट फाइनली हमको ब्लास्ट इस चैप्टर में एक्शन में दिखा और भाई साहब बंदा लिटरली ग्रेविटी पंचेस पेल रहा था। और कॉस्मिक गाराओ जो कि शायद डिजास्टर लेवल गॉड है या एटलीस्ट मुझे लगता है कि वो है, जो कि वो है, क्या वो सही में? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ यार, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जब हमने इस चमकदार चमकीले को फ्लैशी फ्लैश को ब्लास्ट के सामने अपनी चमकीली तेजी दिखाई तो ब्लास्ट का रिएक्शन भी कुछ ऐसा था, बहुत तेज हो रहा है। सभी को पता है कि ये चमकदार चमकीला फ्लैशी फ्लैश कोई नल्ला हीरो तो नहीं है। ही इज इन एस क्लास फॉर अ रीजन। इसको हमने देखा है ट्रिपल थर्ड मैच में अगेंस्ट गाराओ और ये प्लैटिनम शुक्राणु स्पर्म। हाँ पता है वहाँ पर ये स्ट्रगल कर रहा था उनके साथ कीप अप करने को, बट एटलीस्ट उनके साथ वो वहाँ कम्पीट तो कर पाया, पर ब्लास्ट के सामने भाई कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। अगर आप सभी भी कुछ उखाड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन से वो लाल रंग उखाड़ दो और हाँ लगे हाथ नोटिफिकेशन बेल को भी उखाड़ दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब हम आ जाते हैं फिर से ब्लास्ट के ऊपर। ब्लास्ट ने कॉस्मिक गाराओ पर फर्स्ट अटैक किया डिमेंशन कैनन से, जिसको वो फोर्स ट्रांसफर बोलता है, जो कि गाराओ ने इजीली अवॉइड कर दिया। उसके बाद ब्लास्ट ने जो प्रोजेक्टाइल फेंका था उससे एक पोर्टल ओपन होता है, पर शायद मुझे लगता है कि ब्लास्ट ने ये उसकी स्पेस मैनिपुलेशन या एग्जैक्टली कहे तो ग्रेविटी मैनिपुलेशन पावर से किया होगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद ब्लास्ट गाराओ को पंच मारते हैं जिसको वो ग्रेविटी नकल्स बोलता है। अब इससे शायद अपन लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट की पावर्स ग्रेविटी से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि ब्लास्ट ने गाराओ से फाइट से पहले कहा था कि ये बैटल सुप्रीमेसी के लिए होगी बिटवीन टू बीइंग्स जो कि कॉस्मोस की रियलिटी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ब्लास्ट को पता है कि गाराओ की पावर कैसे वर्क करती है, क्योंकि उसे ये पता है कि ये पावर गाराओ को गॉड से मिली है। अब ब्लास्ट के वर्ड चॉइस से मुझे लगता है कि ब्लास्ट के पास भी गाराओ के जैसे ही या सिमिलर ही एबिलिटी है, बट उसकी एबिलिटी ग्रेविटी से रिलेटेड है और गाराओ की एनर्जी से रिलेटेड, और फिजिक्स में शायद दोनों बहुत हद तक एक जैसे ही काम करते हैं। अब मुझे पक्का नहीं पता क्योंकि अपन ठहरे कॉमर्स वाले बंदे, मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, तो आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। बट ब्लास्ट की ग्रेविटी मैनिपुलेशन एबिलिटी हमने देखी है कि वो वर्म होल्स बना सकता है जो कि ब्लैक होल के जैसे है और पोर्टल्स खोल सकता है डिमेंशंस में ट्रैवल करने के लिए। और तो और इसका फोर्स ट्रांसफर वाला डिमेंशन कैनन भी से यही पता लगता है कि ब्लास्ट की पावर्स ग्रेविटी से रिलेटेड है। और हाँ, वो टिपिकल एनिमे वाली ग्रेविटी नहीं, जैसे कि वहाँ हमने देखा है कैरेक्टर ग्रेविटी मैनिपुलेशन को यूज करके किसी भी चीज को हल्का या हेवी बना सकता है, बट असली वाली ग्रेविटी मैनिपुलेशन जो कि गॉड लेवल कैरेक्टर को शूट हो, ऐसी है ब्लास्ट की ग्रेविटी मैनिपुलेशन पावर्स या एबिलिटी। अब फिर से अगर हम ब्लास्ट वर्सेस गाराओ की फाइट देखें तो वहाँ ब्लास्ट गाराओ पर ग्रेविटी नकल्स की बारिश कर देता है और उसे मल्टीपल पोर्टल से टेलीपोर्ट करता है। अब इसे देखें तो मुझे मार्वल की मूवीज की याद आ गई, स्पेशली डॉक्टर स्ट्रेंज की। अभी ये नहीं बोल रहा कि ब्लास्ट डॉक्टर स्ट्रेंज से स्ट्रांग है, एटलीस्ट वो एमसीयू वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से तो स्ट्रांग ही लगता है। अब ब्लास्ट का ग्रेविटी मैनिपुलेशन मुझे लगता है स्टिल ये इतना ज्यादा भी ओपी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना कि हमें देखा है कि ये इतना भी ज्यादा ब्रोकन नहीं है, उसे एक लिमिट तक दिखाया गया है जो कि मेरे हिसाब से सही है। क्योंकि अगर ब्लास्ट की ग्रेविटी मैनिपुलेशन सही में ओवरपावर्ड होती तो यार ये बंदा मार्वल के कॉस्मिक बीइंग्स के लेवल पे होता, जो कि वो नहीं है। और मुझे लगता है दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि वो मार्वल के बियॉन्डर के जैसा हो जाता, जो कि अपने मन मर्जी से अपनी पावर्स को यूज करता है। अपन के पास पहले ही वन अबव ऑल और वन पंच मैन जैसे कैरेक्टर है और हमें सही में उनके लेवल का और कैरेक्टर की शायद से जरूरत नहीं है। कुछ तो बैलेंस होना चाहिए ना। ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं कि हमने सिर्फ साइतामा को ही देखा है गाराओ के साथ फाइट करते हैं, और साइतामा उस फाइट में गाराओ पे पंच लैंड करता है, जैसे कि हमने देखा ब्लास्ट भी करता है। अब ये नहीं बोल रहा कि ब्लास्ट साइतामा के लेवल पे है, क्योंकि उस टाइम साइतामा होल्ड बैक कर रहा था, बट हम इससे ये तो अज्यूम कर सकते हैं कि ब्लास्ट एटलीस्ट साइतामा के नॉर्मल कंसेक्यूटिव पंचेस के अगेंस्ट डिफेंड कर पाएगा, जैसे उसने गाराओ के अगेंस्ट किया था। जैसे कि आप देख सकते हो
गाराव यहाँ ब्लास्ट के ऊपर साइतामा के नॉर्मल कंसेक्यूटिव पंचेस को ब्लास्ट के ग्रेविटी नकल और डिमेंशन कैनन से कंबाइन करके अटैक्स कर रहा था, जो कि ब्लास्ट बहुत एफिशिएंटली काउंटर भी करता है हर एक पंच के लिए लिटरली इंडिविजुअल पोर्टल बना के। आई थिंक इससे ये कंक्लूड तो हो जाता है कि ब्लास्ट सही में डिजास्टर लेवल गॉड है। अब आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो यही था आज का वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो यार सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए